अभी कुछ दिन पहले लोनी में एक घटना हुई जिसमें 3 गुर्जर समाज के युवकों ने एक जाटव समाज की बेटी का गैंगरेप किया। उस घटना पे गया क्या हुँ, चंद्रशेखर? उस घटना को क्यों दबा दिया गया? क्योंकि आरोपी गुर्जर समाज से आते हैं और इसको गुर्जर वोट बैंक और गुर्जर समाज के लड़कों के साथ रहता है। एक परिवार में हुँ, एक महिला की हत्या कर दी गई है। एक परिवार की बेटी गायब है जाटव समाज की, और आप जाकर रील्स हुँ, बना रहे हो वहाँ पे। आप वहाँ पर तूफ़ानी हुँ, गाने, धुरंधर के गाने लगा-लगा कर, मतलब आप पीड़ितों के परिवार के, दलितों की लाशों के ऊपर रील्स बनाओगे जाके? इतनी बेशर्मी है? हुँ, शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को? बसपा के लोग 3-4 दिन से उस परिवार के साथ बैठे रहे, उस परिवार को हुँ। हिम्मत दी। अतुल प्रधान जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने आर्थिक रूप से मदद करी, उस परिवार के साथ बैठे रहे। 4 दिन तक वो व्यक्ति अपनी छुट्टियां बिता रहा था, आराम से कश्मीर की वादियों में घूम रहा था, चुपचाप बैठकर देख रहा था कि कौन सी घटना। हाल ही में मेरठ के कपासड़ गांव में एक दलित युवती का अपहरण और उसके बाद उसकी मां की हत्या का एक मामला सामने आया, जिसके बाद फिर से एक दलित राजनीति का मोर्चा शुरू हो गया है। इसमें हर पार्टियां अपनी अपनी आहुति दे रही हैं, लेकिन इनकी भी भूमिका पर कई सवाल। विदेशों में रह रहे इस समाज के या इस देश के लोग क्या सोचते हैं? हमारे साथ रोहिणी घावरी हैं, जो विदेश में रहकर स्कॉलर हैं, पढ़ाई कर रही हैं और यहाँ की दलित राजनीति और दलित समाज में सेवा के लिए वो खास तौर पर जानी जाती हैं। इनसे बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज इस देश में दलित हिमायती राजनीतिक पार्टियाँ बनी हैं, चाहे वो नई हों या पुरानी, उनकी भूमिका क्या है? तो रोहिणी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका लोकमत हिंदी में। जी, शुक्रिया, शुक्रिया उपेंद्र जी। रोहिणी, अभी मेरठ की स्थिति आपने देखी है। आप विदेश में हैं, भारत से ताल्लुक़ रखती हैं। जब आप वहाँ जी। इस चीज़ों को देखती हैं, तो पहला जो फ़ील होता है, क्या समझ में आता है आपको? देखिए, बहुत दुखदाई होता है जहाँ पर भी किसी भी गरीब परिवार के साथ, अब सिर्फ दलितों की बात नहीं करेंगे, हम सभी सर्व समाज के पीड़ितों की बात करेंगे। सर्व समाज के, हुँ, पूरे देश के कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई घटना हो रही है, क्योंकि पीड़ित की हुँ, कोई जाति नहीं होती। सबसे पहले तो ना किसी के भी दुख दर्द को जातियों में बाँटना बंद करो। ये हमारे हुँ, देशवासी हैं, किसी के भी घर में अगर कोई भी पीड़ा आती है, किसी तरह की दुर्घटना होती है, तो हम सबको एकजुट होकर उस दुःख के समय में उस परिवार का साथ देने खड़े होना चाहिए, ना कि ये बाँटना कि वो दलित है, वो स्वर्ण समाज से है, वो ब्राह्मण है, नहीं। पीड़ित पीड़ित होता है। अभी जो हाल ही में जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, मेरठ में जो घटना घटी है, उसमें हुँ, एक जाटव समाज के परिवार के साथ बहुत ही दुखदाई घटना हुई जिसमें माताजी की हत्या कर दी गई और बेटी 4 दिन तक गायब थी, जिसे अब वो वापस आ चुकी है और पुलिस ने पकड़ हुँ, के वापस लाया गया है। अब इस घटना में आप देखा जाए तो ठाकुर वर्सेस दलित एंगल जोड़ने की पूरी कोशिश की गई। पूरी तरह से हुँ, उस लेवल पर उसको राजनीतिक रूप से, क्योंकि जो भी राजनीति करने वाले नेता हैं, वो सबसे पहले तो कास्ट का एंगल डिसाइड करते हैं कि किसके द्वारा किया हुँ, गया, कौन पीड़ित है, और किसके द्वारा ये चीज़ की गई, मतलब उसका उसका दोषी कौन है। अब जैसे ही इस हुँ, घटना को देखा, कई लोग गए। मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगी राजपूत समाज के संगीत सोम जी की। मैं इनको जानती भी नहीं हूँ, लेकिन पहले ही, क्योंकि जिस परिवार के साथ ये घटना हुई, उस परिवार के जो माताजी के हत्यारे हैं, उसमें नाम जिन हुँ, लोगों का आ रहा है, वो भी सोम समाज से हैं। लेकिन हुँ, वो राजपूत समाज से आते हैं, नेता हैं संगीत सोम जी। वो सबसे पहले उस परिवार की रात में ही उस घटना स्थल पर पहुंचे, बैठे, उस परिवार को हिम्मत दी। तो ये कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें दर्शाती है कि सिर्फ दलित के पीड़ा में नहीं जाएगा। हमें सर्व समाज के लोगों को एक-दूसरे की पीड़ा में खड़े होना चाहिए। लेकिन हुँ, कई नेता आते हैं बीच में और वो कोशिश करते हैं कि देखो ये सब चीजें हो रही है। कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की घटना में शामिल होते हैं, जो जाति देखकर इस तरह की घटनाओं में शामिल होते हैं या कोई इस तरह के कृत्य करते हैं, वो बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज करना चाहिए। हुँ। जी। तो संगीत सोम चूँकि वो बीजेपी से पूर्व विधायक हैं, सरधना से, और चूँकि जब वो गए थे तो उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी। उस वीडियो में वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहा था कि आप यहाँ नेतागिरी करने मत आइए, अगर आपको कराना है तो आप न्याय दिलाइए, तुम तड़ाकी भाषा से बात मत करिए। हालाँकि आपने कहा कि वो पहले नेता हैं जो वहाँ पहुँचे थे।
लेकिन एक और दूसरा पक्ष भी सामने आ रहा है, चंद्रशेखर का, जिस पे आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि चंद्रशेखर इस समय जब देखे कि ये मामला बड़ा होता जा रहा है, तब वो कहीं छुट्टियाँ मना रहे थे और जब देखे कि हाथ से निकल जाएगा तो वो अचानक आए। देखिए, चंद्रशेखर की पॉलिटिक्स को और चंद्रशेखर के काम करने के तरीके को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने देखा है उस व्यक्ति की हुँ, कार्यशैली को 2021 से लेकर 24 तक, और 25 हुँ, 25 गया, 26 चल रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं। चंद्रशेखर का हुँ, तरीका ये है कि कहीं पर भी कोई भी घटना होती है, सबसे पहले उसके पास कॉल जाता है, लोगों से के द्वारा जानकारी दी जाती है। लेकिन फिर वो अंदाज़ा हुँ, लगाता है कि ये मामला कितना बड़ा बनेगा, क्या ये पब्लिकली इसको बढ़ाया जाएगा? क्या ये उस लायक है कि मैं जाऊँ? तो वो 2 दिन तक पहले वो घर बैठकर इस चीज़ का एनालिसिस करता है कि ये घटना जाने योग्य भी है या नहीं। आपने देखा होगा कि हुँ, जितनी भी दलित समाज के साथ एट्रोसिटीज़ होती है, चंद्रशेखर हुँ, पहले दिन कभी नहीं जाते हैं उस परिवार के दुःख में शामिल होने। हमेशा 3-4 दिन हुँ, बाद जब देख लेते हैं कि हाँ, ये बहुत ही वायरल हो चुका है, लोगों की सिम्पैथी है, यहाँ पर जाना। सेम एग्ज़ैक्टली वो यही चीज़ मेरठ में हुई घटना के साथ किया। 8 हुँ, तारीख की घटना में वो 10 तारीख को जा रहे हैं, 3 दिन बाद वहाँ पर जाकर वो एक पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। अब हुँ, तक आपने देखा कि बसपा के लोग 3-4 दिन से उस परिवार के साथ बैठे रहे, उस परिवार को हुँ, हिम्मत दी। अतुल प्रधान जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने आर्थिक रूप से मदद करी, उस परिवार के साथ बैठे रहे। इन्हें तो पुलिस ने नहीं हुँ, रोका। एक नेता आता है, उसको पुलिस रोकती है। देखिए, पुलिस रोकेगी नहीं तब तक न्यूज़ हेडलाइंस बनेगी नहीं। ये तरीका है इस हुँ, राजनीति का। क्योंकि अगर हुँ, आसानी से जाकर उस परिवार की मदद कर देंगे तो लोग ये लगेगा कि हाँ, सबकी तरह आ गए। लेकिन जब तक कि ये नहीं दिखाया जाएगा, एक विक्टिम कार्ड नहीं खेला जाएगा कि देखो, दलितों के नेता को दलित परिवार से मिलने से रोका जा रहा है, कितना अन्याय है हमारे देश में, ये सरकारें हमारे साथ क्या कर रही है, देखो स्वर्ण समाज हमारे साथ क्या कर रहा है, तब जाकर इसको हाइलाइट किया जाता है। तो कई हमारे देश में ना न्यूज़ बनाई जाती है इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट करके, और उसका मैं विरोध हुँ, करती हूँ कि आप देखिए कि रीलबाजी चल रही है वहाँ पे। एक परिवार में हुँ, एक महिला की हत्या कर दी गई है, एक परिवार की बेटी गायब है जाटव समाज की, और आप जाकर रील्स हुँ, बना रहे हो वहाँ पे। आप वहाँ पर तूफानी हुँ, गाने, धुरंधर के गाने लगा-लगा कर, मतलब आप पीड़ितों के परिवार के, दलितों की लाशों के ऊपर रील्स बनाओगे जाके? इतनी बेशर्मी है? हुँ, शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को? हुँ। अभी यही चीज़ नहीं होगी कि जैसे जब देखा। जी, हुँ। जी। देखिए, 4 दिन तक वो व्यक्ति अपनी छुट्टियाँ बिता रहा था, आराम से कश्मीर की वादियों में घूम रहा था, चुपचाप बैठकर देख रहा था कि कौन-सी घटना, क्या एक इकलौती घटना हुई है? अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं ये जाटव समाज की ही बात बताती हूँ क्योंकि वो व्यक्ति उसी जाति का है, उसी जाति से आता है। हुँ, तो मैं दिखाना चाहती हूँ समाज को कि वो अपनी समाज के प्रति कितना गैर गंभीर है। हुँ, अभी कुछ दिन पहले लोनी में एक घटना हुई जिसमें 3 गुर्जर समाज के युवकों ने एक जाटव समाज की बेटी का गैंगरेप किया। उस घटना पे गया क्या हुँ, चंद्रशेखर? उस घटना को क्यों दबा दिया गया? क्योंकि आरोपी गुर्जर समाज से आते हैं और इसको गुर्जर वोट बैंक और गुर्जर समाज के लड़कों के साथ रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बेटी तो दोनों ही जाटव समाज की थी। लोनी में बैठी जो बेटी हुँ, जिसका गैंगरेप हुआ वो भी तो जाटव समाज की। क्या उसकी पीड़ा नहीं दिखी? क्यों नहीं गया वहां हुँ, पर? क्यों? क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा फिट नहीं होता। इस तरह की चीज़ों का। अब मैं पहले भी, ऐसा नहीं है कि मैं आज विरोध कर रही हूँ। पहले मैं हुँ, साथ रहकर भी विरोध करती थी। पहले भी मैं इसी तरह से तू तड़ाक से और यही बोलती थी कि ये किस तरह की नौटंकीबाज़ी है। तुम यहाँ क्यों नहीं जा रहे हो? उसका तरीका ये है कि एक दिन में अगर 4 जगह किसी 4 बेटियों का रेप होगा, तो वो उस घटना में जाएगा जहाँ पर आरोपी स्वर्ण समाज का व्यक्ति है। हुँ, जहाँ पर उसको मसाला मिलेगा। क्यों? जब चारों ही बेटियाँ दलित हैं, चारों को सेम तरीके से पीड़ा हुई है, चारों ही पीड़ित हैं, तो चारों का दर्द क्यों नहीं है? एक का दर्द क्यों है हुँ, जिसके साथ? तो ये हुँ, एनालिसिस बहुत गलत है पॉलिटिकल स्टंट में। हुँ। नहीं, एक वीडियो भी उनका बड़ा क्रिटिसाइज़ चंद्रशेखर को किया जा रहा है कि वो एक वीडियो में बोलते हैं कि पुलिस जब रोकती है तो कहते हैं कि ऐसे मत करो नहीं तो मैं एक अपील कर दूँगा तो हज़ारों लाखों लोग इकट्ठा हो जाएँगे, मुश्किल हो जाएगी। जब लोग इकट्ठा होते हैं तो फिर रात में वही कहते हैं कि तुम चले जाओ। ये हमारा पर्सनल मामला नहीं है, हमारी न्याय हम दिलाएँगे हुँ। और चले जाते हैं। देखिए, 100-200 लड़के जो खुद ही लेकर आता है उन लड़कों को, उस घटना स्थल के परिवार के लोग या उस एरिया के दलित समाज के लोग भी उसके साथ खड़े नहीं होते। वो पहले इकट्ठा हुँ, करता है, 1 दिन पहले प्लानिंग करता है, पुलिस को भी फ़ोन करता है 1 दिन पहले। मेरे सामने कई बार किया
कि मैं कल यहाँ पर इस घटना स्थल पे पहुँचूँगा, मेरे साथ हज़ारों की संख्या में लोग होंगे, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर में कहीं न किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो पुलिस वहाँ पर अलर्ट हो जाती है। भई तुम दलितों हुँ, की पीड़ा में उनको न्याय दिलाने जा रहे हो या बारात लेके जा रहे हो जो इतनी प्लानिंग कर रहे हो? आप 2 कारों हुँ, के माध्यम से ईज़िली उस परिवार से मिलने जा सकते हो ना। आप उस घर में तो बैठो हुँ, जाकर, उसके बाद आप मीडिया को बुला लो, उसके बाद आप समाज को बुला लो, उसके बाद पुलिस को बुला लो। क्या आज तक हुआ हुँ, है ऐसा? नहीं। आपने आज तक देखा होगा 1 दिन पहले से पोस्टर्स वायरल होना शुरू हो जाते हैं कि हाँ, कल चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये कितना पब्लिसिटी स्टंट बना दिया लाशों को, दलितों की परिवारों को। कितनी शर्म की बात है। हुँ, देखो, अब तक विरोध कर रहे थे सवर्ण समाज के लोग। दलित समाज के लोग भी हुँ, बसपा के कई कई बार सच्चाई बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब से मैंने हुँ, बोलना शुरू किया है, लोगों को समझ आ चुका है कि ये है पॉलिटिकल स्टंट। आप इतने बड़े नेता हो, आप सांसद हो, आपको हर साल 5 करोड़ की सांसद निधि मिल रही है। क्या आपने आज तक एक भी दलित परिवार के की इस तरह की एट्रोसिटीज़ में या कहीं पर भी कोई घटना होती है, क्या 5 लाख रुपए की मदद भी की है? क्यों नहीं की है? हुँ, बात पैसों की नहीं है कि सिर्फ पैसों से किसी का अन्याय या किसी की पीड़ा कम हो जाएगी, लेकिन आप ना आर्थिक रूप से मदद करते हो, ना लीगली कोई हेल्प प्रोवाइड करते हो, ना किसी तरह का कोई सोशली हेल्प प्रोवाइड करते हो। सिर्फ वहां जाकर गले लग के बस एक ही तरीका है हर बार का, बस उस परिवार के पास जाना, गले लग के फोटो खिंचाना और दिखाना कि मैं कितना बड़ा हमदर्द हूँ। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हुँ, होगी। उस परिवार को न्याय आज मनीषा वाल्मीकि का मैं आपको अभी का रिसेंट ही बताती हूँ। मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड को 6 साल होने वाले हैं। आज भी वो परिवार हुँ, कहीं न कहीं न्याय के लिए भीख माँग रहा है, न्याय के लिए परेशान हो रहा है। 1 हफ्ते पहले मेरी उसके भाई से संदीप वाल्मीकि से बात हुई। जो मनीषा हुँ, वाल्मीकि का छोटा भाई है। उसने मुझे बताया कि किस तरीके से परिवार को हैरेस किया जाता है। उनको ऐसा फ़ील कराया जा रहा है कि जैसे रेप उन लोगों ने किया है। जो रेपिस्ट है उस हुँ, बेटी के, वो खुलेआम घूम रहे हैं और ये कहीं न कहीं सिक्योरिटी में रहते हैं। ना नौकरी कर सकते हैं, ना इनके बच्चे स्कूल जाते हैं। इन्होंने सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर को कई बार कॉल किया कि भाई आप हमारी मदद हुँ, कीजिए, आप आइए यहाँ पर। क्यों नहीं गया सांसद बनने के बाद एक बार भी? सांसद बनने के हुँ, पहले तो उस घर में जाकर सो रहा था, नौटंकी कर रहा था। मुझे खुद वीडियो कॉल हुँ, करके इसने दिखाया कि देखो आज मैं मनीषा वाल्मीकि के घर पे हूँ, यहाँ पर मैं अपनी जान पे जोखिम लाकर, क्योंकि जब तक आपको इनकी ज़रूरत थी, आपके पॉलिटिकल हुँ, एजेंडा में फिट हो रहे थे। आज तक के पूरे चंद्रशेखर की 10 साल की राजनीति में आप एक परिवार का नाम बता दीजिए जिसको इस व्यक्ति ने न्याय दिलाया हो, जिसको आप हुँ, न्याय की परिभाषा देते हो। नहीं, एक भी एग्ज़ाम्पल नहीं है। एक दिन फोटो क्लिक करा के आ जाना, दूसरे दिन उस मामले को भूल जाना। ऐसे बनोगे दलितों के नेता? ऐसे नेता नहीं चाहिए दलितों को। जब आप ऐसे आरोप लगाती हैं उन पे तो उनके लोग आपके सोशल मीडिया पे बुलिंग करते हैं। बहुत बड़े लेवल पे, जो उसके साथ के हुँ, देखो अनपढ़ों अनपढ़, आवारा जो निठल्ले लड़के हैं समाज के, उनका नेता है चंद्रशेखर। मैं ये बात बार-बार बोलती हूँ। मैं जाटव समाज को दोष नहीं देती हूँ, वो और ना ही मैं उस पूरे समाज के खिलाफ हूँ। मैं उस समाज के उन लोगों के खिलाफ हूँ जो बहन जी का भी विरोध करते, तो जो लोग बहन जी का विरोध कर रहे हैं, वो मुझे कैसे छोड़ेंगे? वो तो मेरा सार्वजनिक अपमान करेंगे ना। मेरा सार्वजनिक चरित्र हरण करते हैं। कल ही मैंने एक वीडियो के माध्यम से ये बात कही कि आप तुम लोग मुझे सार्वजनिक रूप से इस तरीके से अपमानित करते हो, क्या तुम्हारी ही बहन-बेटी के साथ ये यही सब करता तब भी तुम यही बोलते? हुँ, वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, लोगों का काफ़ी उस पे आ रहा है कि हाँ, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जब अगर स्वर्ण हमारे साथ कुछ करेगा तो आपको सिम्पैथी आएगी और दलित किसी हुँ, दलित के साथ गलत कर देता तो कोई सिम्पैथी नहीं, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा फिट नहीं होता। हुँ, कब तक ये सब चीज़ें चलेगी? मैं तो खुल के इस बात का विरोध करूँगी और यहाँ से करूँगी और कुछ दिनों बाद मैं वापस इंडिया आ रही हूँ और सड़कों पे चलकर लोगों के बीच इस बात को रखूँगी, समाज को जागरूक हुँ, करूँगी। हुँ। तो क्या आपको नहीं रोहिणी कि आप एनसीआरबी की डाटा जब देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले लगातार दलितों पर उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। क्या सरकार इसमें असफल है रोकने के लिए? देखिए, सरकार के तो अब क्या ही कहने, मैं क्या कहूँ सरकार को। इस तरीके की घटनाओं पर कहीं पर भी आप देख लो ना, अभी इंदौर में कुछ दिनों पहले कितनी बड़ी घटना हुई, जिसमें पानी हुँ, गंदे पानी से त्रासदी है कितनी वो त्रासदी है। कितनी बड़ी आप त्रासदी हुई। सोचिए। भागीरथपुरा मेरे घर से मात्र 3 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर मेरा घर है। हुँ। मैं इंदौर की वो बेटी हूँ। इंदौर में जो दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर है, वहाँ आप स्वच्छ पानी नहीं दे पाए।
किसी नेता के पास उसका कोई जवाब ही नहीं है। उल्टा वो कैलाश विजयवर्गीय जी उसके ऊपर कितना गंदा जवाब देते हैं कि आप इस तरह की बातें मत कीजिए, वो तो हम बोल भी नहीं सकते जिस तरीके के शब्दों का उपयोग किया। इस तरीके की हुँ, चीज़ों से नहीं चलेगा। तो सरकार जब मौतों के ऊपर कोई जवाब नहीं दे पा रही है, सरकार जब तो एनसीआरबी के डाटा के ऊपर क्या बोलेगी? ये घटनाएँ बढ़ती जा रही है, देश में नहीं यूनाइटेड नेशंस में भी दलित उत्पीड़न की बात होती है। यहाँ पर भी एक पूरा हुँ, डेटा एनालिसिस होता है, यहाँ पर भी लोगों को बताया जाता है कि इंडिया में दलित्स के ऊपर इस तरीके की चीज़ें और इस तरह का हुँ, हैरेसमेंट और ये सब चीज़ें हो रही है, एट्रोसिटीज़ हो रही है। अब रोकेंगे हुँ, कैसे? कैसे हम समाज में जो हुँ, चंद्रशेखर की पॉलिटिक्स है वो इतनी नफ़रत की हो चुकी है कि युवाओं में इतना नफ़रत फैला दी है, ये जय श्री राम वर्सेस जय भीम का पिछले 5-10 सालों से जितना ज़्यादा ये विरोध लेकर आए हैं ना, आप नई पीढ़ी को क्या शिक्षा दे रहे हो? आप उनको उग्रवादी बना रहे हो, आप उनको हुँ, हिंसक बना रहे हो, जो आपकी बहन-बेटियों के साथ और रेप की घटनाएँ बढ़ेंगी। उनको लगेगा कि हाँ, ठीक है, ये तो क्या है दलित समाज की, ये तो चंद्रशेखर की जाति के लोग हैं, इन लोगों को ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो कोई भी समाज हुँ, में यूनिटी की बात क्यों नहीं करता? क्यों नहीं समाज में एकता की हुँ, बात करते जिससे नई पीढ़ी को ये संदेश दिया जाए कि हम सब भाई-भाई हैं, हम अलग नहीं हैं, हम सब देशवासी हैं, ये भारत हमारा देश है। हुँ, दलितों की बहनें हों या स्वर्णों की बहनें हों, बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है और बेटी की इज्जत देश की इज्जत है। हर एक बेटी देश की हुँ, बेटी है। दलित की बेटी, स्वर्ण की बेटी क्यों है? देश की बेटी क्यों नहीं है? इस पर बात क्यों नहीं करते? जी। तो मेरठ वाली स्थिति पे आप क्या कहेंगी? देखिए, मेरठ वाली स्थिति पर मैं यही कहूँगी कि क कई लोगों ने सच में दिल से जिनको मदद करनी थी, जैसे संगीत सोम जी ने उस परिवार में उस महिला का अंतिम संस्कार कराया, वहाँ पर वो एक नेता के रूप में वहाँ पर खड़े हुए, समाज सेवक के रूप में। दूसरा अतुल प्रधान जी वहाँ पर जाकर उस परिवार के पास बैठे रहे, उनको आर्थिक रूप से मदद पहुँचाई। बसपा के लोगों ने वहाँ पर आर्थिक रूप से लेकर व सामाजिक रूप से और लीगली भी हेल्प कर रहे हैं, न्याय दिलवाने के लिए। लॉयर्स जा रहे हैं। चंद्रशेखर आज तक 5 वकीलों को लेकर नहीं गया होगा कि ये 5 वकील इस पीड़ित परिवार के साथ लगे रहेंगे और उसको न्याय नहीं दिलाएँगे। फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क इनका केस लड़ेंगे और इनके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। कभी देखा है करते हुए? नहीं, ये हुँ, काम नहीं करेंगे। चंद्रशेखर की राजनीति सिर्फ़ और सिर्फ़ समाज को भड़काने की राजनीति बन चुकी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना गोल सिद्ध करना, 10 साल खुद को चमका लेना, अपना घर भरना, इससे समाज को और ज़्यादा नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप देखो ना लास्ट हुँ, 10 इयर्स में कितना कितना डिज़ास्टर क्रिएट हो रहा है कम्युनिटी के बीच में। हुँ, मेरठ वाली घटना के ऊपर अभी उसमें 6 दिन हो गए हैं टोटल, 5-6 दिन हो गए हैं। अब तक भी कोई हुँ, वहाँ पर क्यों नहीं गया? ये क्यों नहीं गया चंद्रशेखर? चलो 1 दिन तो तुमने जाकर वहाँ धुरंधर पे रील बना ली। अब 3 दिन हो गए उस बात को। क्यों कौन रोक रहा है अब तुम्हें परिवार से मिलने के लिए? क्या कि तुम्हें इंडिया में घूमने से रोक रहे हैं? तुम्हें तो वाई प्लस सिक्योरिटी है। तुम तो आधी रात को 10 बजे जाकर उस परिवार से मिल सकते हो। कोई रोक रहा है क्या? वो हुँ, परिवार तुम्हें बुला रहा है, तुम खुद रील्स बना रहे हो, तुम खुद वीडियो बना रहे हो कि परिवार मुझे बुला रहा है, क्यों नहीं गए? और ऐसे और कितनी हुँ, घटनाएँ होती रहेंगी और फ़ोटो क्लिक कराने की राजनीति होगी। जिसकी बेटी जाती है ना, जिसके परिवार में दर्द होता है, उसी को पता होता है कि तकलीफ़ क्या होती है। इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता है। समाज का नुकसान होता है, परिवारों का नुकसान होता है। कोई ला सकता है उस माँ को वापस जिस माँ की हत्या कर दी गई? सबने राजनीति कर ली वहाँ पर जाकर। कैसे मिलेगा हुँ, न्याय? तो न्याय की लड़ाई के लिए एकजुट होकर उस परिवार के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। और सिर्फ़ जाटव समाज की बेटी, वाल्मीकि समाज की बेटी, ब्राह्मण की बेटी ये बोलना बंद करो। जहाँ भी किसी भी बेटी के ऊपर उत्पीड़न होता है ये बोलो देश की बेटी के साथ अन्याय हुआ है और देश उस बेटी के साथ खड़ा है। और देश के हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में खड़ा हो। कब होगी ये राजनीति? हुँ। ये राजनीति की ज़रूरत है हमारे देश को। और जिस दिन ये राजनीति आएगी उस दिन हम लोग जातियों में बँटना बंद कर देंगे और जातिवाद खत्म हो जाएगा। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया रोहिणी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।